दिन आज आ गया। कौन सा दिन? कौन वापस आएगी? क्या बात कर रहे हैं आप? कौन सी शक्तियाँ? नागिन की शक्तियाँ। क्या? नागिन की शक्तियाँ आ गई हैं तुम्हारे अंदर। अब कोई तुम साधारण लड़की नहीं हो, तुम नागिन हो, नागिन। Just shut up। मैं कुछ बोल नहीं रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बोलते रहिए, ठीक है? आपका दिमाग खराब है क्या? देख के तो यही लग रहा है। मैं एक नॉर्मल लड़की हूँ और आप कह रहे हैं कि मैं नागिन हूँ। प्लीज जस्ट स्टॉप इट। मेरा हाथ छोड़ो, जाने दो मुझे। जहाँ जाना है जाओ, जो करना है करो, लेकिन तुम्हारा अतीत सबके सामने आके रहेगा। तुम्हारी किस्मत का नया पन्ना खुल के ही रहेगा। जो लिखा है उसे कोई नहीं मिटा सकता। नागिन का असली रूप सबके सामने आकर ही रहेगा। नहीं हूँ मैं नागिन। हो तुम नागिन, शिववर्धनी, और यही है तुम्हारी कहानी। इस कहानी को बदल नहीं पाओगी तुम। मॉम, तुम किससे बात कर रही थी? किसी से नहीं, वो बस ऐसे ही, किसी से नहीं। यू ओके? या मेरा राजा बेटा, तुम्हें तो पता है ना, तुम्हारी माँ डरती रहती है। वो क्या है ना, लोगों ने इस घर के बारे में बहुत अजीबोगरीब कहानियां बनाई हैं, तो तुम्हारी माँ उन बातों के बारे में सोचती रहती है, इसलिए वो डरती रहती है। मॉम, तुमने किसी भूत को तो नहीं देख लिया ना? हाँ, अब तुम्हें तो पता है ना, मैं ज्यादा नहीं पी सकती। आई थिंक आई हैव हैड टू मच। तुम मेरी छोड़ो, जाके तुम पार्टी एंजॉय करो। ओके, अब मेरा टर्न है ज्यादा पीने का। चीयर्स। वहाँ पार्टी चल रही है और तुम मुर्दों की तरह मुंह लटका के यहाँ खड़ी हो। महक, मुझे ये घर, मुझे पुरानी बातें याद आने लगी और शायद इसीलिए मैं इमोशनल हो गई। स्वर्ण, भूल जाओ वो पुराने दिन और वो पुरानी बातें, वो सब खत्म है। लुक एट यू, तुम आज एक नई जिंदगी जी रहे हो। जियो। चलो आओ पार्टी एंजॉय करते हैं। बीते हुए अतीत पे रोते नहीं है, क्योंकि अतीत कभी वापस मुड़ के नहीं आता है। चलो। कि आजकल क्या हो रहा है मेरे साथ? कैसे अजीब अजीब से वो धुंधले धुंधले से दृश्य नजर आ रहे हैं। फिर वो जंगल में कपल को मैंने डांस करते हुए देखा, फिर अचानक गायब हो गए वो लोग, फिर वो सांप, फिर वो धुंध, और ये अंगूठी भी, और अभी वो आदमी जो सिग्नल पे मिला था कह रहा था कि मैं नागिन हूँ। इस सब का आपस में क्या कनेक्शन हो सकता है? क्या मैं सच में एक नागिन हूँ? हेलो, आप सब मेरा रास्ता रोक के खड़े हैं, प्लीज मुझे जाना है। प्लीज रास्ते से हट जाइए। ये लोग बीन क्यों बजा रहे हैं? और इस बीन की धुन का मुझ पे क्या असर हो रहा है?
नागिन हूं मैं, नागिन। नागिन को रोकोगे, जाने नहीं दोगे? हट जा, डस लूंगी। नागिन हूं मैं, नागिन। हाँ, तुम नागिन हो। यही है तुम्हारी असली पहचान, तुम्हारा असली रंग और असली रूप। तुमसे तुम्हारी रूहानी जान, तुम्हारी पहचान और तुम्हारा अतीत और उसकी कहानी बताने के लिए मैंने ही बुलाया है इन सब सपेरों को यहाँ। तुम्हारे अतीत का राज खुल गया, तुम्हारी किस्मत की किताब का पहला पन्ना, नया पन्ना खुल गया। आ गई सामने शिववर्दानी। सदियों पुरानी जिसकी कहानी। नागिन आ गई, नागिन सामने आ गई। देखो मेरे पास मत आ, ये सब तुमने किया है ना। मैं ऐसे कैसे, मैं नागिन कैसे हो सकती हूँ? ये सब तुमने किया ना मेरे साथ, तुम्ही ने कुछ किया है ना मेरे साथ। बताओ क्या किया है, बोलो। ये मैंने नहीं किया, ये नियति ने किया, शिव शंभू ने किया। उन्होंने भेजा तुम्हें यहाँ उस कहानी को पूरा करने जो अधूरी रह गई थी। वो किताब का पन्ना जो बंद हो गया था, अब वो खुलेगा। अब नागिन का रंग रूप दुनिया के सामने सर चढ़ के बोलेगा। नहीं, ये सब एक झूठ है। ये सब एक झूठ है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। ये सब एक मेरी आंखों का दिखावा है, कोई छलावा है। ये नहीं हो सकता, नहीं, ये नहीं हो सकता, नहीं। ये कोई छलावा नहीं। ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? क्यों मेरी जिंदगी एक पहेली बनती जा रही है? क्यों इतनी उलझती जा रही है? ये सारे दृश्य क्यों दिख रहे हैं? ये सारी घटनाएं क्यों? कुछ समझ नहीं आ रहा। ये सारी चीजें तो मैंने पहले देखी ही नहीं। ना इन चीजों को खुद समझ सकती हूँ, ना किसी को समझा सकती हूँ। इस सब का मतलब क्या है? क्यों हो रहा है ये सब मेरे साथ? मैं नागिन, मैं नागिन कैसे हो सकती हूँ? कैसे हो सकती हूँ मैं एक नागिन? कैसे हो सकती हूँ मैं? बारिश हो रही है, ये लीजिए चाय पीजिए, आपको अच्छा लगेगा। थैंक यू। ये गाना सुन के मुझे क्या हो जाता है? फिर से धुंधले धुंधले चेहरे। वो दृश्य क्या था जो मेरी आंखों को नजर आया? ये जोड़ा कौन सा है? क्या हो रहा है मेरे साथ? मैडम, आप ठीक तो है ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। वो सॉरी, वो मुझसे आपका ग्लास टूट गया, ये आप रख लीजिए। कोई बात नहीं मैडम। सवाल इतने सारे पर जवाब एक भी नहीं। कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या करूं, कहाँ जाऊं, कहाँ मिलेंगे अपने सवालों के जवाब? हाँ, अगर मुझे अपने सवालों के जवाब चाहिए तो मुझे वहीं जाना होगा जहाँ मैं उस दिन अचानक अपने आप पहुँच गई थी, उस जंगल में, उस महल के पास। You're looking beautiful. Tell me something I don't know. Yeah, I know. Wait. Yes. Brady, ये तुमसे बर्दाश्त नहीं होगा. Let me have it. Cheers. खून तो मेरा रोज पीती ही हो अब। Drink me. क्या बोला? No, darling. I was just saying कि कितना केयर करती हो तुम मेरी, नहीं? So guys, are you enjoying the party? 1000%. वो क्या है ना कि ऐसे जले हुए भूतिया टाइप घर में मैं बचपन से ही पार्टी करना चाहता था और आपने मेरी चाहत पूरी की मैक। थैंक यू सो मच। अपने पति को जरा काबू में रख, वरना उसे डस के उसका
पड़ता बना दूंगी। कंट्रोल महक मेरा पति है। किसे ढूंढ रहे हो? राघव पता नहीं, दिख नहीं रहा, कहाँ चला गया? कृष्णा कहाँ होगा? ऑब्वियसली गोपियों के बीच में। सी प्रगति अब तक आई क्यों नहीं? जल्दी काम करके निकलती हूँ यहाँ से, बहुत वियर्ड लग रहा है। हे ब्रो, सी देयर, दैट चिक हॉट है ना? एक चांस तो बनता है। हे बेब्स, इतनी बड़ी पार्टी और तुम यहाँ अकेले? पार्टनर नहीं है तो आई एम देयर। नहीं नहीं, मैं यहीं ठीक हूँ। नो टेक, ओके, लेट्स जॉइन अस। मैं यहाँ पार्टी में नहीं, काम से आई हूँ। ओके। प्रगति तेरा फोन क्यों नहीं लग रहा है अब? कहाँ है तू? ये वही जगह है जहाँ मैंने वो गाना सुना था और जहाँ वो कपल यहाँ। ये दोनों तो यहाँ है, पर ये है कौन? ये लड़की है, ये तो मैं हूँ। ये मैं हूँ, बिल्कुल वही चेहरा, वही रूप। ये तो पूरी की पूरी मैं ही हूँ। और ये लड़का कौन है? रघु, तुम्हारे साथ बिताया हर एक पल याद है मुझे, सबसे प्यारा। दिल हमारा, मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत याद तुम हो रघु। मेरी हर याद तुमसे है, हर मुराद तुमसे है, हर इरादा, हर वादा तुमसे है। रघु, तुम्हारे बिना जीने का तो मैं सोच भी नहीं सकती। डर लगता है कहीं तुम्हें खो ना दूं। नहीं खोगी, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे दिल में जो। तुम मेरी जिंदगी से भी ज्यादा मेरी किस्मत हो, मोहब्बत हो मेरी। तो आओ, आज एक दूसरे को वादा करते हैं, इस जन्म क्या, आने वाले हर एक जन्म में एक दूसरे के जीवन साथी बनेंगे, एक दूसरे के साथ रहेंगे, ये रिश्ता निभाएंगे। वादा रखो। सदियां बीतेंगी, जन्म बीतेंगे, दुनिया बीतेंगी, पर हमारा प्यार और हमारा नाम कभी नहीं मिटेगा। कौन थे ये लोग और ये बार बार मुझे ही क्यों दिखते हैं? पहले तो उनके चेहरे धुंधले धुंधले से दिखाई देते थे, पर आज तो मैंने उन दोनों का चेहरा देख लिया। दोनों मेरे सामने ही थे। और वो लड़की तो बिल्कुल मेरे जैसी और मैं उसके जैसी, दोनों एक दूसरे जैसी। कोई मेरे जैसे कैसे दिख सकती है और मैं उसके जैसी कैसे दिख सकती हूँ? ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? क्या रिश्ता है मेरा इन सब से? हेलो, हाँ अक्का।
हाँ अक्का, वो मेरी गाड़ी खराब हो गई थी और फिर मैं बारिश में भी भीग गई। मैं बस आ ही रही हूँ। अजय, कुछ खाना खा लो अजय। मैं भी आपके साथ चलूंगा। आपने मुझे अपना परिवार बनाया और फैमिली हमेशा साथ चलती है। Hey Swana, what's up? तुमने मेरे पति की हालत देखी है महक? 21 साल पहले क्या कहा था तुमने महक? कि अगर मैं तुम्हें वो नागमणि ला के दूं तो तुम मेरे मरे हुए पति को जिंदा कर दोगे। देखो स्वना, मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया था कि नागमणि की शक्ति से मैं तुम्हारे पति को जिंदा करूंगी और मैंने तुम्हारे पति को जिंदा किया है। देख स्वना, मैं तेरा दर्द समझ सकती हूँ। तुम्हारा पति जिंदा है लेकिन होकर भी नहीं है। तुम एक काम क्यों नहीं कर लेते हो? तुम एक सेक्सी हॉट स्वीट सा बॉयफ्रेंड क्यों नहीं ढूंढ लेते हो? अब मुझे देखना, मेरा कोई पति वति नहीं है पर मैं खुशी से जी रही हूँ, ऐश कर रही हूँ मैं अपनी जिंदगी में। तू भी अपनी जिंदगी में खुशियां लेके आ। देख, जो पति होकर भी नहीं है उसकी चिपक के क्या रहना। यू नो व्हाट, यू शुड बी थैंकफुल टू मी। मेरे वजह से तुम्हारा पति जिंदा है। उस प्रार्थना की वजह से तुम्हारा पति मर गया था और मैंने नागमणि की शक्ति के जरिए तुम्हारे पति को जिंदा किया है। महक, आई एम थैंकफुल टू यू। सिर्फ अजय के लिए मैं अपने भाई के खिलाफ गई थी। उसे मारने में मैंने तुम्हारी मदद की थी, पर आज तक मुझे समझ में नहीं आया कि मैंने क्या पाया और क्या खोया। नागिन, नागिन हूं मैं, नागिन। ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ और क्यों हो रहा है? वो जो मेरे साथ हुआ, जो मैंने देखा, वो क्या था और क्यों था? हाँ हाँ अक्का, नावरे आ रही हूँ। हाँ हाँ, इदो वंडिते। हाँ क्या हुआ महक? दिल में एक अजीब सा एहसास आ रहा है। ऐसे फील हो रहा है कि जैसे कि कोई आया है जिसे मैं जानती हूँ। कौन है वो मुझे समझ नहीं आ रहा है। महक, यहाँ पे तो कुछ नहीं है। हाँ, आज पूरी चांद की रात है, पूर्णिमा की रात है। आज की रात बहुत काम है जिसे अंजाम देना है।
यहाँ भी? ये तो मुझे कहना चाहिए कि तुम यहाँ भी। अब मैं जहाँ जहाँ जाता हूँ तुम वहीं चली आती हो। मिस क्यूटी पाई, कहीं तुम मुझे स्टॉक तो नहीं कर रही हो ना? नहीं नहीं, मैं तुम्हें स्टॉक नहीं कर रही हूँ, अपनी बहन से मिलने आई हूँ। उतारो मुझे, मुझे उठाया क्यों है? अगर उतार दूंगा तो तुम गिर जाओगी। तो गिरने देते ना, हेल्प मांगी मैंने तुम्हारी। देखो तुम मेरी मेहमान हो, हमारे संस्कार है कि मेहमानों की ना हेल्प की जाती है, वो भी बिना बोले। प्रगति, मेरी अक्का बुला रही है, छोड़ो मुझे। छोड़ दूं? नहीं, छोड़ दूं? नहीं, उतारो मुझे, उतारो मुझे। उतार दिया। अच्छा प्रगति सुनो ना, तुमने बताया नहीं कि तुम्हारे लिए मेरे प्यार ने इतनी प्रगति कर ली, तो मैं तुम्हारा कबाब बना देती। प्रगति, प्रगति चल मेरे साथ। हाँ चलिए अक्का, वैसे भी यहाँ का मौसम बहुत खराब है। पर मौसम बहुत जल्द बदलने वाला है। बच्चिया, मेरे पति, अंदर आग लगी है, उन्हें बचाइए। मिस्टर अय्यर, मिस्टर अय्यर, मैं पिछले 21 सालों से देख रही हूँ, रोज रात को आप इसी टाइम पे तुलसी के पौधे के आगे दिया जलाते हैं और उस लड़की के लिए जो उस रात हमारे सामने मर गई थी, प्रे करते हैं कि गॉड उसकी आत्मा को शांति दे, उसे मोक्ष मिले। हाँ मीनाक्षी, पिछले 21 सालों से हर रात मैं यही सोचता हूँ कि काश मैं उस लड़की की जान बचा पाता, लेकिन वक्त निकल गया, उसकी जान चली गई, एक काश रह गई। वो दर्द में थी, वो अपने पति और बच्चियों को बचाना चाहती थी, वो चिल्ला रही थी, लेकिन मैं उसकी कोई मदद नहीं कर पाया। उसका दर्द और उसकी दर्द भरी चीख आज भी मेरे कानों में गूंजती है। काश मैं उसको और उसके परिवार को बचा पाता, काश मैं बचा पाता। मिस्टर अय्यर, आपने अपनी पूरी कोशिश की थी, पर यू नो ना, जिंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथ में है। हे तुलसी माँ, अगर वो लड़की दोबारा इस धरती पर जन्म ले तो मुझे एक मौका देना, उसके पुनर्जन्म में मैं उसके किसी काम आ सकूं, उसकी मदद कर सकूं। प्रगति, मैं सब कॉर्नर्स के मेजरमेंट्स ले लेती हूँ, तू सब कॉर्नर्स पे मार्क कर देना। हाँ ये देख, यहाँ हम कुछ फ्रेम्स लगा सकते हैं, अच्छा लुक आएगा। और उस वॉल पे कुछ पेंटिंग्स, नेचर, वाटरफॉल, बहते पानी जैसा कुछ, अच्छा लगेगा ना? यहाँ एक पेंटिंग होनी चाहिए। कहाँ? प्रगति, तू वहाँ क्या कर रही है? मैं कब से तुझसे बात कर रही हूँ, मैंने तुझे कुछ बोला था, मार्क करने को बोला था, तू नोट्स ले रही है ना? अक्का, और यहाँ हम वॉल पीसेस लगाएंगे। नहीं अक्का, यहाँ एक पेंटिंग थी, ये पेंटिंग हमेशा से मेरी फेवरेट रही है। अच्छा, तुझे कैसे पता यहाँ एक पेंटिंग थी? बोल तो ऐसे रही है जैसे पता नहीं कब से इस जगह को जानती है, और आज पहली बार नहीं, कई बार आ चुकी है पहले यहाँ। सच्ची अक्का, ऐसे लग रहा है जैसे मैं यहाँ पहले भी आ चुकी हूँ। हाँ हाँ, अब तू ये भी बोल देना कि तू इसी घर में रहती थी, इस घर की मालकिन थी पिछले जन्म में, और अब ये तेरा पुनर्जन्म है।
तो तू वापस लौट के अपने घर आ गई है ना? हाँ, उड़ा लो मेरा मजाक। सीरियसली आपका, आप भी ना। तू बात ही ऐसी कर रही है। अब छोड़ी अपनी इमेजिनरी स्टोरी, उस तरफ जा और वहाँ के सारे मार्क्स ले लेना। तुम तो बड़ी तेज हो, स्टॉकिंग से सीधा टिकिंग तक। तुमको मुझे किस करना है ना? शट अप, डोंट बी रिडिकुलस। और अंधेरे में यहाँ तुम इसके साथ क्या कर रहे हो? किसी के रूम में आते हैं तो नॉक करते हैं, इतने भी मैनर्स नहीं है। मैनरलेस। ओह माय गॉड, आई कांट बिलीव दिस। ओह माय गॉड, इतनी छोटी सी बात तुमने गॉड तक पहुंचा दी। अरे उसमें इसको मैं किसी तो कर रहा था। तुमने कभी किसी को किस किया है? नहीं किया ना? कोई बात नहीं, मुझे किस कर लो। जस्ट शट अप। तुम्हें शर्म नहीं आती? शर्म किस बात की? किस लेने में? ऑफ कोर्स नॉट। नहीं, लड़की सामने खड़ी और तुम ऐसे शर्टलेस। शर्टलेस नहीं, सिर्फ शर्ट के बटन खुले। और तुमने सलमान भाई को नहीं देखा? वो तो पूरा शर्ट निकाल के घूमते हैं। वो उनका स्टाइल है। तो ये भी मेरा स्टाइल है। अब ये मेरा घर है, ये मेरा शर्ट है, ये मेरी बॉडी है। मैं शर्ट निकालूं या ना निकालूं, मेरी मर्जी। तुम कोई सलमान खान नहीं हो। और तुम भी कोई भाग्यश्री नहीं हो। ओह माय गॉड, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, सीरियसली। व्हाट इज इम्पॉसिबल? ओह, लगता है तुमने किसी मर्द को शर्ट के बिना नहीं देखा। नहीं देखा ना? कोई बात नहीं, आज मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। तुम बार बार आके मुझ पर ही गिरती हो। लगता है तुम मुझसे ऑब्सेस्ड हो। ऑब्सेस्ड? वो भी मैं तुमसे? क्यों नहीं, मुझ पर तो लड़कियां मरती हैं। पर मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ। तुम अपनी ये बॉडी जाके तुम्हारी लड़कियों को दिखाओ। देखो, पूर्णमासी का पूरा चांद आ गया है। वहां जाने का वक्त हो गया है। ओफो महक, उससे कुछ हासिल नहीं होने वाला। हम हर पूर्णमासी की पूरे चांद की रात को वहां जाते हैं। तुम अपनी सारी शक्तियों का प्रयोग करती हो, पर वो काम तो आज तक नहीं हुआ ना। हाँ, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी। मैं तब तक कोशिश करती रहूंगी जब तक मेरा काम पूरा नहीं होता है। मेरे पास नागमणि है, शेष नागिन हूं मैं। शेष नागिन होने का क्या फायदा अगर मैं उस काम को अंजाम ना दे सकूं। वाओ, 3 देवियां एक साथ। ऐसा लगता है मानो स्वर्ग लोक से अप्सराएं आ गई हो धरती पर। वैसे क्या महफिल जमी है? ओह प्रेटी, महफिल तो अब जमेगी। देखो, चांदनी रात और हम तीनों देवियां जरा लॉन्ग ड्राइव पे जाके आते हैं। What? Come on girls. बाय प्रेटी। हाँ, बाय बाय। लॉन्ग ड्राइव पे चांदनी रात में तो चुड़ैलें जाती हैं और लोगों को लॉन्ग यानी लंबा कर देती हैं। वैसे ये 3 भी चुड़ैलों से कम है क्या? महक, क्या हुआ, रुक क्यों गई? चलो। तो क्या सोचा तुमने? किसके लिए क्या सोचा? वही जिसे देखकर तुम्हारे मन में लड्डू फूट रहे थे, मेरी हॉट बॉडी। मैंने कुछ नहीं देखा है। ओके, झूठ मत बोलो। तुम्ही तो कहा था मेरे शर्ट के बटन खुले। अगर तुम देखोगी नहीं तो पता कैसे चलेगा कि शर्ट के बटन खुले हैं बंद? शर्म नहीं आती तुम्हें ऐसी बातें करते हुए? किस बात की शर्म? देखो, मेरी बॉडी इतनी हॉट है और मैं हूँ इतना अट्रैक्टिव, तो लड़कियों की नजरें फिसल जाती है। तो क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ है और कुछ नहीं होने वाला है। ओके? नो नो नो, यू नो व्हाट, तुम ना मेरी बॉडी देख सकती हो। मेरी बॉडी बनी है दिखाने के लिए। तुम देख के बताओ तुम्हें कैसी लगी। जस्ट शट अप। ओके, कुछ भी अनाप शनाप बोलते जा रहे हो। मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। मैं तो यू आर राइट, तुम वैसी लड़की नहीं हो। तुम तो उससे भी ज्यादा तेज हो। मैंने तो सिर्फ चेक करने को कहा था, तुमने तो सीधा चेक इन कर लिया मेरी बाहों में। शट अप। मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारी बाहों में आने का। ओके?
तो दिल में आ जाओ। हे शिवा, प्लीज वापस उसका चेहरा मत दिखाना। आई हेट हिम, आई जस्ट हेट हिम। कितना बदतमीज है। सुनो, आई एम बेब। बेब, वो उस वक्त तुम और वो लड़का, आई एम सॉरी मैं बिना नॉक किए आ गई। इट्स ओके। वैसे एक बात कहूँ, वो लड़का ना वो ठीक नहीं है। तुम ना उस लड़के से दूर ही रहो। वो लड़का अच्छा लड़का नहीं है, सारी लड़कियों के साथ फ्लर्ट करता रहता है। सो व्हाट, करने दो। तुम्हारा बॉयफ्रेंड किसी और के साथ फ्लर्ट करे, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता? Wait a minute. I am Rihanna, your best friend. और तुमने मुझे भी नहीं बताया कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? कोई नहीं है रियाना। है रियाना, राघव। पर समझाओ ना अपनी फ्रेंड को, कहो ना इसे कि वो उससे दूर रहे। You? How dare you? जो तुमने मेरे राघव को इसका बॉयफ्रेंड बोला? हाँ? राघव तो वो उस कमरे में ऑकवर्ड पोजीशन में इसके साथ था। What? You bloody babe! तुम मेरे बॉयफ्रेंड के साथ फ्लर्ट कर रही थी? हाँ, कर रही थी। तुम जैसी अकेली से उसे क्या होगा? अच्छा, लेकिन अब तेरा क्या होगा? Because I'm going to kill you. वो मेरा है, समझे? वो मेरा है, show you मेरा है। ये तुमने क्या किया? तुमने दो लड़कियों के बीच में कैट फाइट करवा दी। तुमने मुझसे मेरी गर्लफ्रेंड को छीन लिया। ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। देखो, अगर तुम्हें इस बात का एहसास हो रहा है ना, और गिल्टी फील हो रहा है ना, तो टेंशन मत लो। मेरे दिल में ना तुम्हारे लिए बहुत जगह है। यू कैन कम एंड चेक इन माई हार्ट बेबी। ए बेब, लिसन यार, सुनो, वो मेरा है। बेब, इसकी मजाल कैसे हुई तुझे मारने की? मार इसको। How dare you? रियाना, your boyfriend. Yes, your boyfriend. I'm going to kill you. मार इसको। सच में क्या लड़का है? दो लड़कियों को फाइट करने के लिए प्रोवोक कर रहा है। इसमें बिल्कुल भी शर्म नहीं है। महक यार, आज की रात भी बेकार जाएगी। तुम पिछले 21 सालों से यहाँ आती हो, गुफा के खजाने का द्वार खोलने के लिए अपनी पूरी शक्तियाँ लगा देती हो, पर आज तक कभी ये द्वार खुला नहीं। फिर भी तुम्हें कोशिश करनी है। हाँ, मैं कोशिश करूंगी और करती रहूंगी। मैंने कहा ना तुम्हें, ये द्वार तुम्हें खोल के ही रहूंगी। महक, ये नागलोक का खजाना है। यहाँ पे नागलोक के सबसे शक्तिशाली नागों के बेशकीमती रत्न हैं। 9 मुखी नागों के विरासत है, उनकी धन संपत्ति है। और तुम शेष नागिन, तो फिर आज तक तुमसे ये द्वार कभी खुला क्यों नहीं? हाँ महक, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम ये द्वार खोल क्यों नहीं सकती हो। तुमने इतनी कोशिशें की, पर पता नहीं कौन सी शक्ति है जो इस द्वार को शेष नागिन को भी खोलने से रोक रही है। वो जो भी शक्ति हो, मैं पता लगाऊंगी, क्योंकि तुम देखना, एक दिन मैं इस खजाने को लेके जाऊंगी। पर उसके लिए तुम्हें ये द्वार खोलना पड़ेगा। एक दिन ये द्वार भी खुलेगा और ये खजाना भी मेरा होगा। नहीं ले सकोगी। बरसों से प्रयत्न कर रही हो, आज तक नहीं ले सकी, आगे भी नहीं ले पाओगी। तुमने शेष नाग को मार दिया, शेष नाग इनको मारकर उससे नागमणि छीन ली, लेकिन ये खजाना तुम कभी हासिल नहीं कर पाओगी महक।
नागराज तक्षक, आप हमेशा मेरे काम में टांग अड़ाने क्यों आ जाते हो? नहीं महक, रुको। तुम नागराज तक्षक पे वार नहीं कर सकते। हमारे नागलोक में जितने भी नाग हैं, उनमें से मुखिया ये है। जितने भी सर्वशक्तिशाली नागराज हैं, उनमें से एक ये है। इनका सम्मान करना सीखो, इनका आदर करना सीखो। आदर की अपेक्षा विवेकशील व्यक्ति से की जाती है, लेकिन जब नाश मनुष्य पे छाता है, पहले विवेक मर जाता है। मेरी चुनौती है तुम्हें, लगा लो अपनी पूरी ताकत, लेकिन अपने जीवन काल में इस खजाने का द्वार तुम कभी नहीं खोल सकोगी महक, क्योंकि यह खजाना नागलोक की धरोहर है, जिसकी रखवाली स्वयं शेष नागिन करती है। और तुम्हारे पास नागमणि होने के बावजूद उसकी समस्त शक्तियों से आज तक इसका द्वार तुम नहीं खोल पाई। इसका अर्थ साफ है कि इस नागलोक ने आज तक तुम्हें शेष नागिन के रूप में स्वीकार नहीं किया, और ना ही इस खजाने ने अपने उत्तराधिकारी के तौर पर। तुम्हें जिस भी मायावी शक्ति से ये द्वार बंद करना है ना, कर दो, लेकिन मेरी भी एक चुनौती सुनते जाओ। इस द्वार को तो मैं खोल के रहूंगी।